हम लोग चैप्टर 8 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, जहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू क्रोमेटिन। इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम लोगों ने पीछे वाली क्लास के अंदर क्लियर भी किए थे क्रोमेटिन से रिलेटेड, और आज उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। मैंने आपको जो क्रोमेटिन है वो बताया था कि जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस कैसा बताया था मैंने आपको, डबल लेयर स्फेरिकल फॉर्म जो थी वो न्यूक्लियस बताई थी। अगर इसके स्ट्रक्चर्स आप लोगों को देखनी है तो इसे पीछे वाले वीडियो के अंदर आप लोग देख सकते हो। ये अपन ने बात की थी न्यूक्लियस की, और मैंने कहा था कि जो न्यूक्लियस है उसमें जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, और इसी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर एक अनकोइल्ड थ्रेड फॉर्म प्रेजेंट है। अनकोइल्ड thread form present in the nucleus is known as the chromatin। क्या बोला था अपन ने, क्रोमेटिन कहा था। फिर मैंने आपको अपन नेक्स्ट क्लियर करते हैं कि जो क्रोमेटिन है when cell is the divide, जब सेल्स क्या होगी, डिवाइड होगी, वन सेल्स टू टू सेल्स का फॉर्मेशन होगा, इन देयर कंडीशन द क्रोमेटिन break down in the smallest piece. The chromatin break down in the smallest piece. This form is known as the chromosomes. This form is known as the chromosome. जब देखिए ये क्रोमेटिन थे, इन क्रोमेटिन को मैंने ऐसे थ्रेड लाइक फॉर्म के अंदर क्या कर दिया है, छोटे छोटे पीस बना दिए। ये जो पीस बने हैं इन्हीं पीस को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं इन्हीं पीस को, क्रोमोसोम्स बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बताएंगे कि जो क्रोमोसोम्स है ना, क्रोमोसोम्स है, ये नाम दिया था वोल्डेयर ने। वोल्डेयर का दिया हुआ वर्ड क्या है, क्रोमोसोम्स। तो आपसे पूछा जाए कि क्रोमोसोम वर्ड किसका दिया हुआ है, वोल्डेयर का दिया हुआ है, ये आप बता दोगे अच्छे से। फिर अपन बात करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स है इसके अपन स्ट्रक्चर देख रहे हैं। तो देखिए मैं क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर्स बनाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब ये थ्रेड लाइक फॉर्म में टूटते थे ना तो ऐसे थे, देखिए इस फॉर्म में ऐसे थ्रेड लाइक जो फॉर्म है उसका ब्रेकडाउन हो गया, ये फॉर्म बन गई थ्रेड लाइक। अब इस थ्रेड लाइक जो फॉर्म बनी है, ये जो पीस बनते हैं, इन पीस के अंदर एक डेप्रेशन बनता है टू फॉर्म ए डेप्रेशन। दिस डेप्रेशन इज नोन एज द सेंट्रोमियर। ठीक है, या प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं इसको। जैसे देखिए इसका मैं आपको एग्जांपल देके दिखाऊं। जैसे मान लीजिए ये फॉर्म है, बिल्कुल थ्रेड है, राउंडेड फॉर्म है ना, राउंडेड फॉर्म। इस राउंडेड फॉर्म में बीच में से पंच हो जाए, यानी ये बीच वाला हिस्सा ऐसे दब जाए, है ना, तो एक पार्ट तो इसका ऊपर रह गया, एक पार्ट कहाँ रह गया, नीचे की तरफ रह गया। सेम यही कंडीशंस किसके अंदर हुई है, क्रोमोसोम्स के अंदर हुई है। कि जो क्रोमोसोम्स है वो ऐसे पहले कैसे थे, इस फॉर्म में थे, और इनके बीच में एक क्या बन गई, डेप्रेशन बन गई। तो बीच में एक डेप्रेशन बन गई, तो इसको क्या बोल दिया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शंस बोल दिया, और इसी का नाम क्या दे दिया जाता है, सेंट्रोमियर दे दिया जाता है। तो ये सेंट्रो यानी मिडल पार्ट क्या बन गया इसका, सेंट्रोमियर बन जाता है। अब देखिए जो सेंट्रोमियर है इसके ऊपर एक आर्म ऊपर है, एक आर्म नीचे की तरफ है। तो सेंट्रोमियर के जो ये आर्म है इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्या बोल दिया, क्रोमेटिड। तो एक क्रोमेटिड ये रहा, एक क्रोमेटिड ये रहा। इसी स्ट्रक्चर्स को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोम्स बोला जाता है। इसे देखिए मैं ऐसे बना दूं, ये लीजिए। तो सेंट्रो ये बीच वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। या सेंट्रोमियर इज ए पार्ट ऑफ क्रोमोसोम वेयर जॉइंट्स टू क्रोमेटिड, जिससे क्या जुड़े हुए, टू क्रोमेटिड जुड़े हुए रहते हैं, उसको सेंट्रोमियर बोला जाता है। और ये दोनों जो पार्ट है ना ऊपर नीचे वाले, इनका नाम क्या होता है, ये क्रोमेटिड होते हैं।
अब ये जो सेंट्रोमियर है इसके चारों तरफ एक डिस्क लाइक फोम बन जाती है ऐसे। To form a disc-like form is known as the kinetochore. काइनेटोकोर, ये जो काइनेटोकोर है, अपन जब सेल डिवीजन करेंगे उस समय काइनेटोकोर से क्या जुड़ेंगे, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ जाएंगे। तो काइनेटोकोर से क्या जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। अब देखिए जो ये क्रोमेटिड है, इन क्रोमेटिड पे ऐसे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होते। दिस पार्टिकल्स इज नोन एज द जीन। दिस पार्टिकल इज नोन एज द जीन। इन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं। फिर देखिए एंड पॉइंट ऑफ द क्रोमोसोम इज नोन एज द टीलोमियर। टीलोमियर, इसको क्या बोलते हैं, टीलोमियर बोलते हैं। टीलोमियर इज शो द एजिंग ऑफ ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर एज को शो करने वाला पार्ट क्या होते हैं, टीलोमियर वो पार्ट होता है जहाँ पे एज से रिलेटेड जीन प्रेजेंट होते हैं। ऐसा बोला गया अगर टीलोमियर की साइज को कम कर दिया जाए फ्यूचर के अंदर तो ह्यूमन की जो एज है उसको भी कम कर सकते हैं, उसको ओल्ड एज में जाने से रोका जा सकता है। तो एज के यानी वो जीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, जो एज से रिलेटेड होते हैं, टीलोमियर पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर किसकी थी, क्रोमोसोम्स की। क्या क्या है क्रोमोसोम्स में, एक तो देखिए इसमें होता है सेंट्रोमियर, सेंट्रल पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर अरे अटैच द आर्म्स या क्रोमेटिड। फिर एक क्या था इसका, क्रोमेटिड रीजन हो गया। तो ये इसके दोनों पार्ट्स क्या हो गए जाते हैं, क्रोमेटिन रीजन के अंदर आ जाते हैं। काइनेटोकोर हो गया। अब इसके ऊपर क्या पाए जा रहे, जीन पाए जा रहे, और जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यूनिट ऑफ हेरिडिटी, heredity means the character transfer one generation to the next generation is known as the heredity। तो हेरिडिटी की यूनिट क्या होती है, जीन, और कैरियर कौन करता है, क्रोमोसोम्स कैरियर हो गया। और जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं, जिसकी बात मैंने कल आपको कहा था कि डीएनए प्लस प्रोटीन ये दोनों जब मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, एक क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन होता है। क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर्स में क्या क्या है, सेंट्रोमियर है बीच वाला पार्ट, ये दोनों क्रोमेटिड हो जाते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन प्रेजेंट होते हैं। क्लियर हो गई। अब इसके बाद में देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, क्या करेंगे अपन, टाइप्स ऑफ द क्रोमोसोम्स, टाइप्स ऑफ द chromosomes basis of the positions of centromere। तो देखिए अब मैं टाइप्स है, कितने टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं। कितने होंगे, 4 टाइप्स होंगे। फर्स्ट है मेटासेंट्रिक, सेंट्रिक क्या हो गया, मेटासेंट्रिक। देखिए मेटासेंट्रिक में क्या होगा, जो सेंट्रोमियर है वो दोनों आर्म्स के बिल्कुल बीच में होगी, सेंटर पॉइंट में होगी। ये मैंने बना दी सेंट्रोमियर, ठीक है। एक सेंट्रोमियर से कितने क्रोमोसोम अटैच करवाएंगे, 2 क्रोमोसोम्स अटैच करवाते हैं। ये सेंट्रोमियर हो गई, और इसके बिल्कुल बीच में अपन क्या बना देते हैं, आर्म्स बना देते हैं। जैसे देखिए एक क्रोमेटिड, ये इसका हो गया दूसरा क्रोमेटिड, और एक ये लीजिए 2 क्रोम जोड़ दिए ना, बिल्कुल, और सेम साइज की होगी। जो आर्म्स होगी वो क्या होगी, सेम साइज की होगी, और सेंट्रोमियर बिल्कुल क्या होगा, मिडल में होगा। सेंट्रोमियर इन द मिडल एंड द सेम साइज ऑफ द क्रोमेटिड। दिस टाइप ऑफ क्रोमोसोम इज नॉन एज द मेटासेंट्रिक। यानी सेंटर में कौन है, ये देखिए बिल्कुल सेंटर में है। सेंटर में कौन होगी, सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर में होती है। इस टाइप के जो शेप बनती है उस शेप को अपन बोलते हैं वी शेप। देखिए बिल्कुल सेंटर में बना दो, ये लीजिए
ये क्या बन गई, आर्म बन गई ना। तो कौन सी शेप हो गई, ये कौन सी हो गई, वी शेप। तो मेटासेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है, वी शेप होती है। सेंट्रोमियर का होती है, मिडल में होती है। फिर एक है सब मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होगा कि स्लाइटली थोड़ी सी मिडल से दूर होगी, ज्यादा नहीं, स्लाइटली थोड़ी सी मिडल से क्या हो जाएगी। तो फर्स्ट तो ये हो गया, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ बना रही हूँ। जैसे ये तो बीच में क्या बना दी, सेंट्रोमियर बना दी, और सेंटर से स्लाइटली क्या होगी, थोड़ी सी दूर हो जाएगी, थोड़ी सी दूर, जिसमें एक आर्म तो क्या होती है, थोड़ी बड़ी होती है, एक आर्म थोड़ी क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। जैसे मैंने ऊपर वाली जो आर्म है वो तो क्या बना दी, छोटी, थोड़ी सी स्लाइटली स्मॉलर one arm, the centromere slightly away the center, one arm is small, slightly small the other arm। कि सेंट्रोमियर थोड़ी सी क्या होगी, दूर होगी, ज्यादा फर्क नहीं होगा, थोड़ा सा ही डिफरेंस होगा, थोड़ी सी दूर होगी स्लाइटली। वन आर्म अदर आर्म से स्लाइटली स्मॉल होगी, कि एक आर्म दूसरी आर्म से थोड़ी सी क्या होगी, स्मॉल होगी। इसकी जो शेप बनेगी वो शेप बनेगी एल शेप। जैसे इसमें तो कौन सी शेप बनी है, वी शेप, और यहाँ पे कौन सी शेप बनेगी, एल शेप बनेगी, ठीक है। कौन सी बनेगी, एल शेप बनती, याद रख लोगे। सब मेटासेंट्रिक में क्रोमोसोम की शेप कैसी होती है, एल शेप होती है, और मेटासेंट्रिक में कैसी होती है, वी शेप होती है। नेक्स्ट अपन लेते हैं एक्रोसेंट्रिक, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक में क्या होगा, देखिए कि जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमेटिड के दूर होगी, वन आर्म स्मॉल एंड वन आर्म इज लार्ज, one arm is small and the one arm is large, this shape is the J shape। कैसी शेप बनेगी, जे शेप बनती है। कि कैसी होगी, सेंटर से दूर होगी, यानी किनारों की तरफ चली जाएगी, कहाँ चली जाएगी, एस किनारों कॉर्नर पे चली जाएगा। साथ में शेप कैसी बनेगी, जे शेप बनेगी, और वन आर्म इज द स्मॉल एंड द सेकंड आर्म इज द लार्ज। अब है टिलोसेंट्रिक, अब देखिए टिलोसेंट्रिक में क्या होगा, द centromere is the end of chromosomes, the end of arms to form the I shape, one arm is disappear, एक आर्म में वो बिल्कुल क्या हो चुकी है, डिसअपियर हो चुकी है, ओनली वन आर्म ही दिखाई देती है। शेप कैसी बनेगी, आई शेप बनेगी। एक बार वापस से देखिए, टाइप्स किसके बेस पे कर रहे हैं, टाइप्स अपन सेंट्रोमियर की पोजीशन के बेस पे करते हैं, ठीक है। मेटासेंट्रिक है तो सेंट्रोमियर सेंटर में होगी, बोथ आर्म्स आर इक्वल, द शेप इज द वी शेप। Second is the metacentric. The centromere is slightly away from the center. Center से थोड़ी सी दूरी पर है. One arm is slightly small the other arm. This type is known as the submetacentric. The shape is the L shape. Then the second is the acrocentric. The डिस्टेंस सेंटर से क्या है, दूर है, वन आर्म स्मॉल, वन आर्म इज द लार्ज, द शेप इज द जे शेप। टिलोसेंट्रिक आई शेप हो जाएगी, यानी कि टिलो मानी बिल्कुल किनारे पर आर्म्स प्रेजेंट होगी, यानी क्रोमेटिड प्रेजेंट होगा, केवल एक ही क्रोमेटिड होगा इसके अंदर। ये है किसके टाइप, क्रोमोसोम्स के टाइप।
जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैरियर का काम करते हैं। ये आप ध्यान में रखोगे, जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है। यूनिट क्या होती है, जीन, और कैरियर कौन करता है, क्रोमोसोम कैरियर का काम करते हैं। ये थी इसकी स्ट्रक्चर। मैंने आपको सेंट्रोमियर बता ही दिया था, आपको बता दिया। जैसे ये है, इसके बीच में एक डेप्रेशन बन जाए तो प्राइमरी डेप्रेशन हो गया, वो सेंट्रोमियर है। कहीं और डेप्रेशन आ जाता है तब उसको सेकेंडरी डेप्रेशन बोल दिया जाता है। टीलोमियर लास्ट वाला पार्ट होता है जो एजिंग के अकॉर्डिंग चलते हैं उस पे जीन। और क्रोमोसोम्स जो होंगे वो डीएनए प्लस प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। डीएनए प्लस प्रोटीन का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। चलिए अब देखिए, कल मैंने वहां पे एक पॉइंट छोड़ा था कि जैसे मैंने ये कहा था हिस्टोन प्रोटीन की अपन बात कर रहे थे, किसकी, हिस्टोन प्रोटीन। तो आप एक बार देखिए, वैसे आपके सिलेबस में है नहीं लेकिन मैं बता देती हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहे कि कहा था डीएनए प्लस प्रोटीन ना, डीएनए प्लस प्रोटीन जो होगा उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं। तो प्रोटीन के अंदर मैंने कौन सा लिया, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन है ना, वो भी देखिए कौन कौन से, H1, H2A, H2B, H3H4, ये आपके 12th क्लास में आएगा ये पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ये वाले है ना, ये कितने, यानी दो दो, 2 2 2 2, तो कितने हो गए, 8 हो गए ना। ये जैसे ये मान लीजिए ये डीएनए है, ये मैंने क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। इस डीएनए के चार, दो तो ये ले लूं यानी 4 तो ये हो गए, तो ऐसी फॉर्म बना दी मैंने। इसमें क्या क्या आ गया, H2A, H2B, और 2 ये रहे ऐसे व्रैप्ट, यानी डीएनए के चारों तरफ मैंने इसको व्रैप्ट कर दिया, H3 और H4, यानी कि टोटल कितने हो गए, देखिए कितने आ जाएंगे, सभी आ गए तो 8 हो गए ना, ईच 2 2, तो टोटल 8। अब यहाँ से H1 है ना, ये H1 इन दोनों को ऐसे जोड़ने का काम कर देगा, लिंकर, किसका काम कर देगा, लिंकर का काम कर देगा। तो ये क्या हो गया, डीएनए हो गया। तो ये फॉर्म होती है हमारे अंदर। इस जब अपन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखते हैं तो इस फॉर्म में दिखा है, जिसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम्स बोला जाता है। डीएनए है, डीएनए पर किसको व्रैप्ट कर दिया है, हिस्टोन प्रोटीन, यानी डीएनए, और डीएनए के चारों तरफ क्या लिपटे हुए रहते हैं, हिस्टोन प्रोटीन व्रैप्ट किए हुए रहते हैं, इसको न्यूक्लियोसोम बोलते हैं। और न्यूक्लियोसोम इज ए इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम्स। इसकी कंप्लीट स्टडी कहाँ दे रखी है, अपने 12th क्लास के सिलेबस में। तो ये आपका 8 का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। सेल से रिलेटेड हमने सभी पॉइंट्स को क्या कर लिया, क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट अपन जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए अब आज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो सुन लीजिए। कौन से क्वेश्चन है, एक तो आप बताओगे व्हाट इज द शेप ऑफ क्रोमोसोम्स इन द टीलोमियर्स, की इन द टीलोसेंट्रिक, टीलोमियर्स नहीं, टीलोसेंट्रिक के अंदर क्रोमोसोम की शेप कैसी है। टीलोसेंट्रिक में क्रोमोसोम की शेप बताने की आंसर आपको सेंड करना है।